तो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं विलयन की परिभाषा, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट होते हैं। एक विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाते हैं, ये विलयन बनाते हैं। तो अब यहाँ बेटा, अब हम लोग यही पढ़ेंगे चीज कि ये जो विलय पदार्थ है, किसी विलायक में कितना प्रतिशत, कितनी मात्रा उसमें घुली हुई है परसेंटेज में। जैसे मान लो कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा है, हल्का मीठा है। तो ज्यादा मीठा शरबत और हल्का मीठा शरबत किस पर डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट पर, विलय पर। तो जो कम मात्रा होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट कहते हैं। अगर अधिक मात्रा हो जाती तो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। या कांक के जैसे लय में जाओगे तो डाइल्यूट HCl, कांक HCl लिखा रहता है ना। तो यहाँ पर विलायक में ये कितना विलय पदार्थ की मात्रा डिजॉल्व है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि किसी विलयन में हम कैसे निकालेंगे, उसकी सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयां हैं। तो यहां पर विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, मतलब कि सांद्रता हम किसी विलयन में कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, किसी विलयन में किसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, ध्यान से इसको देखते जाइएगा। पहला है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब मास परसेंटेज। इसको हम इस तरफ W/W भी कर सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है, किसी किताब में लिखा होगा भार प्रतिशत, या प्रतिशतता भी लिखा होगा, प्रतिशतता। ठीक है। तो चलिए, इस पर पहले हम लोग परिभाषित करें कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम में विलय की, विलय का मतलब अवयव, किसी किताब में अवयव लिखा होगा, विलय की मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर इस तरह समझ में आ गई तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम, ग्राम में हम शरबत बनाए हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम हम ग्लूकोज डाले हैं या चीनी डाले हैं, उसका प्रतिशत बताइए। तो यहां पर एक सूत्र है, द्रव्यमान प्रतिशत
बराबर विलय, विलय का मतलब यहां पर अवयव की मात्रा, यहां मात्रा ग्राम में होनी चाहिए, बटे विलयन का कुल मात्रा कितना, गुणे 100। ठीक है, जैसे 10% ग्लूकोज का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? तो 10% ग्लूकोज का मतलब यह हुआ कि अगर 100 ग्राम विलयन है तो इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। तो बताइए तब कितने ग्राम जल इसमें उपस्थित है तब? तो इसका मतलब कि 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, तो आपका यहाँ 90 ग्राम कितना आ गया, ये जल, जल हो गया। अगर प्रतिशत निकालना है इसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि विलय की मात्रा 10 बटे विलयन का कुल आयतन, मतलब कि विलयन का कुल आयतन का मतलब कितना हो गया, 10%, और ये कुल आयतन हो गया तो 110 हो गया, 110 गुणे 100। तो इस तरह परसेंटेज हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा है, नंबर दूसरी सांद्रता कैसे निकाल सकते हैं? आयतन प्रतिशत, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम V/V लिख सकते हैं। किसी विलयन की सांद्रता आयतन में कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है कि 100 ml, ml का मतलब मिली, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में, जहां आप देखो विलय पदार्थ भी ml में होना चाहिए, ml विलय पदार्थ की ml में मात्रा ही आयतन प्रतिशत कहलाती है, कहलाती है। तो आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र, आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, विलय की मात्रा। विलय का मतलब अभी बता चुके, कोई भी अवयव भी किसी किताब में दिया होगा कि मात्रा, मात्रा किसमें होनी चाहिए, ml में होनी चाहिए, बटे विलयन का कुल आयतन। विलय पदार्थ की मात्रा मतलब यहाँ आयतन भी ml में होना चाहिए और विलयन का कुल आयतन ml में होना चाहिए, गुणे 100। जैसे 10% एथेनॉल का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य यह है कि 100 ml में 10 ml क्या है, एथेनॉल, मतलब C2H5OH उपस्थित है। ठीक है, नंबर तीसरा यदि देखें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब कि W/V
मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो कह रहा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, देखो यहां पर ग्राम में होना चाहिए, विलय पदार्थ की मात्रा, अवयव ग्राम में, ग्राम में व्यक्त करना ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब यहां पर हम फिर से मिटा करके आगे सूत्र लिख रहे हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं विलय की मात्रा, यहाँ पर ग्राम में होना चाहिए, बटे में विलयन का कुल आयतन गुणे 100। अब यहां पर इसके बाद आता है नंबर 4 पीपीएम। पीपीएम में सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका पीपीएम में सांद्रता हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में बना करके डालें, और थोड़ा सा यूट्यूब में लोड करने में भी थोड़ा हमको परेशानी होती है, ज़्यादा जीबी खर्च हो जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बनाकर हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और सूत्र जरूर याद रखना। इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कंपटीशन के पर्पज से भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।